नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 लेसन 5 की बात करते हैं। हमारे सामने अक्सर ये समस्या रहती है कि हम बच्चों को क्या होमवर्क दें और कैसे पढ़ाएं ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इसके लिए कुछ प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर अप्लाई करें अपने स्कूल में। लेसन का नाम है द पिकॉक और नेशनल बर्ड। सबसे पहले हमें करना होगा, हमें कुछ इमेज जुड़ानी होगी पिकॉक की और उसे पेस्ट करवाना होगा कॉपीज़ में बच्चों के में, और उसमें बॉडी पार्ट्स लिखवाने होंगे। ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया बीक, फीदर्स, विंग्स। यहाँ हम बता सकते हैं दे कैन फ्लाई बट नॉट वेरी हाई, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और यहाँ पे एक और पेस्ट किया है, वो है वाइट पिकॉक का। अब हम पढ़ाना चालू करते हैं बच्चों को। यहाँ पर बोर्ड पे लिखना है ओनली, कुछ करवाना नहीं है बच्चों को, और फिर उसको इरेज करना है। बर्ड्स, सबसे पहले हम पूछेंगे बर्ड्स के बारे में बच्चों से ही, क्योंकि हम खुद नहीं बताएंगे, बच्चे बताएंगे, क्योंकि बच्चे बर्ड्स काफ़ी देखे हुए रहते हैं। बच्चों से पूछेंगे आप बर्ड्स को जानते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ। कैसे होते हैं वो बताएंगे सब। उसके बाद में बोलेंगे कैसे कैसे बर्ड्स होते हैं, वो उनके जो सस्पेक्टेड आंसर हैं वो होंगे मैनी। तो आप उनको करेक्ट करके कहेंगे 2000 स्पीसीज आर देयर इन इंडिया ऑफ बर्ड्स। आप उनसे नाम पूछेंगे, उसके बाद में कुछ बर्ड्स के वो बता देंगे आपको। उसके बाद में वो जहाँ तक हो सकेगा पिकॉक का नाम ज़रूर लेंगे, बताएंगे नेशनल बर्ड है। दो तरह के होते हैं, फीमेल और मेल। फीमेल को कहते हैं पीहन और मेल को कहते हैं पिकॉक। आप यहाँ जेंडर भी बता सकते हैं दोनों का, और दोनों को संयुक्त कोलैबोरेट रूप में कहते हैं पी फॉल। अब इससे के बाद में हम बोलेंगे बच्चों को वेयर वी फाइंड देम, हम कहाँ इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ ये मिल सकते हैं हमें। बच्चों का आंसर हो सकता है आपको करेक्ट बताएंगे बच्चे, और फिर आप उनमें करेक्शन कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे हमारे खेत में, हमारे तालाब में, जहाँ कहीं भी वो देख पाते होंगे, हमारी छत पे, जहाँ पे भी वो बताना चाहेंगे। फिर आप कुछ उनमें करेक्शन करके आप उनमें ऐड और कर दें। इसके बाद में आप अगले पेज में आएंगे। अब इसमें पूछेंगे मैनी नेम्स ऑफ पिकॉक। आप पूछेंगे बताओ आपके घर पे मोर को और क्या कहते हैं। बच्चे अपने अपने आंसर बताएंगे, मोर, मयूर, नीलकंठ, इनके नाम भी बताएंगे। इसके बाद में आप पिकॉक के बॉडी पार्ट्स के नेम पूछेंगे, बच्चे बता देंगे, और आप उनके फीदर्स और आइज़ की डिस्क्रिप्शन कर देंगे कैसे होते हैं उनके। इसके बाद में आप एक पोइम गाकर सुनाएंगे बच्चों को पिकॉक पर कि कैसे पिकॉक है, उसकी कोई भी पोइम। इसके बाद में जैसे एक पोइम यहाँ है, द पिकॉक स्टैंड टॉल एंड प्राउड, हिज ब्लू एंड ग्रीन फीदर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ही अनवैप्ड हिज विंग्स फॉर अस ऑल टू सी, द ब्यूटीफुल कलर्स सो ब्राइट एंड featherly, as we sit arid wait for the peacock, eyes of illuminate, feathers so tall and head held high, what a magnificent word, all the other birds cry। इसके बाद में आप बच्चों से पोइम्स सुनेंगे, मोर पे उनको आती होंगी। जैसे बच्चे सुना सकते हैं नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मोर सबको भाते नाचे मोर गली गली। स्टोरी सुन सकते हैं बच्चों से अगर उनको स्टोरी आती है, या फिर आप खुद सुना सकते हैं। इसके बाद में आप आ जाते हैं मेन फोकस पे जो हमारा है, होमवर्क क्या देंगे आप बच्चों को। सबसे पहला होमवर्क में टास्क होगा राइट 1 स्टोरीज एंड 1 पोइम ऑन पिकॉक। आप यहाँ पर राइटिंग स्किल चेक कर सकते हैं, या आप सुन सकते हैं बच्चों से। आप कैसे भी सुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कैसे भी बच्चे सुनाना चाहें, क्योंकि सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सेकंड आपका होगा नेम 10 नेम्स इंग्लिश बर्ड्स। इंग्लिश बर्ड्स में बर्ड्स के नेम लिखने इंग्लिश में आपको बता सकते हैं बच्चों को। तीसरा होमवर्क दे सकते हैं आप नेम 10 बॉडी पार्ट्स नेम ऑफ पिकॉक। आप 10 बॉडी पार्ट्स पिकॉक के बच्चों को कहें, बोल सकते हैं, पहले बता सकते हैं, फिर वो अपने होमवर्क में कर सकते हैं। इसके बाद में 4th क्वेश्चन होगा आपका वेयर वी कैन फाउंड पिकॉक। हम पिकॉक को कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। अब 5th जो होगा कलेक्ट पिक्चर ऑफ बर्ड्स मोस्टली पिकॉक एंड मेक कोलाज। आप बच्चों से कहेंगे कि आपके कॉपी कोई भी न्यूज़पेपर में कटिंग कर करके बर्ड्स के मोस्टली पिकॉक के आप पिक्चर्स अपनी होमवर्क कॉपी में लगाएं और उनका एक कोलाज बनाकर लगाएं और उनके बारे में लिखें आप। तो ये इस तरह से आप
बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं और बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होंगे इस काम में। और जो प्रॉब्लम रहती है टीचर्स के सामने कि होमवर्क बच्चे करके नहीं लाते और बच्चे होमवर्क हम कैसे दें, तो वो भी बहुत अलग तरीका होगा बच्चों को करवाने का। और आई एम श्योर कि ये पूरा जो लेसन है बहुत ही अच्छे से बच्चों को पूरा समझ में आ सकता है इस वे में। थैंक यू वेरी मच।